एक छोटे से गांव में नरेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। वह थोड़ा शराबी था, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। पास के शहर में डिलीवरी कंपनी में काम करते हुए वह आसपास के सभी गांव में पार्सल वितरित करता था। उसका काम था लोगों तक उनकी पार्सल पहुंचाना, और इस काम में वह बहुत निपुण था। नरेंद्र का जीवन सरल था, लेकिन एक दिन उसके पास एक ऐसा पार्सल आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पार्सल बहुत पुराना और धूल से ढका हुआ था, और उस पर कोई पता नहीं था। केवल इतना लिखा था, इसे खोलें और सही व्यक्ति तक पहुंचाएं। नरेंद्र ने सोचा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन फिर भी उसने उस पार्सल को खोलने का फैसला किया। पार्सल खोलते ही उसके भीतर से एक चमकती हुई गेंद निकली। वह गेंद दिखने में साधारण थी, लेकिन उसमें कुछ जादुई था। जैसे ही नरेंद्र ने उसे छुआ, उसने महसूस किया कि वह अचानक से अपने आसपास की चीजों को देखने और समझने की क्षमता प्राप्त कर रहा है। वह लोगों के दिलों की इच्छाओं और समस्याओं को जान सकता था। नरेंद्र ने यह समझ लिया कि उसे इस जादुई शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना है। अब जब भी वह किसी के पास पार्सल देने जाता, वह उस व्यक्ति की समस्याओं को समझता और उन्हें हल करने में मदद करता। कभी-कभी वह बिना कुछ कहे ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर देता था। उसके इस अद्भुत काम से गांव के लोग उसे जादुई पार्सल वाला लड़का कहने लगे। एक दिन जब वह एक पुराने किले के पास एक पार्सल देने गया, तो उसने देखा कि किले के अंदर एक बूढ़ा आदमी बंद है। नरेंद्र ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वह आदमी एक जादूगर था, जिसे एक बुरी जादूगरनी ने वहां बंद कर रखा था। उस जादूगर ने नरेंद्र से कहा, मैं एक अच्छे जादू का संरक्षक हूं, और यह जादुई गेंद मेरे द्वारा ही बनाई गई है। इस गेंद के माध्यम से मैंने देखा कि तुमने इसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं तुम्हें इस जादूगरनी से मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष मिशन पर भेजता हूं। नरेंद्र ने उस जादूगर की बात मानी और जादुई गेंद के साथ उस बुरी जादूगरनी के किले की ओर बढ़ा। जादूगरनी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन नरेंद्र की सच्चाई और निस्वार्थता के कारण जादुई गेंद ने उसकी सभी चालों को विफल कर दिया। अंत में नरेंद्र ने जादूगरनी को हराया और उसे उसकी बुराई के लिए दंडित किया। इस घटना के बाद वह बूढ़ा जादूगर आजाद हो गया और उसने नरेंद्र को आशीर्वाद दिया। जादूगर ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और निस्वार्थता ने तुम्हें एक सच्चा नायक बना दिया है। यह जादुई गेंद अब तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करना। नरेंद्र गांव लौट आया और अपनी सामान्य जीवन शैली में वापस आ गया। लेकिन अब वह शराब पूरी तरह छोड़ चुका था, और वह केवल पार्सल नहीं पहुंचाता था, बल्कि लोगों की समस्याओं को भी समझता और उन्हें हल करता था। उसकी कहानी ने पूरे गांव में एक मिसाल कायम की, और वह एक लोक कथा बन गया। इस तरह नरेंद्र का साधारण जीवन एक रहस्यमयी और जादुई कहानी में बदल गया, जिसने सभी को सिखाया कि सच्ची शक्ति दिल की अच्छाई में होती है। उसकी कहानी आज भी गांव के लोग सुनाते हैं, यह बताते हुए कि सच्ची नायकता निस्वार्थता और सच्चाई में है।